उत्तराखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य मंत्रिमंडल में खाली चल रहे 4 पदों को भरे जाने को लेकर जितनी चर्चा है, उससे ज्यादा चर्चा उन 2 या 3 मंत्रियों के नाम को लेकर हो रही है जिन्हें हटाया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन के स्तर से इसकी कवायद लगभग पूरी कर ली गई है और निकाय चुनाव से पहले ये बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि पिछले काफी समय से कैबिनेट फेरबदल और विस्तार को लगातार टाला जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह एकाएक प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई हुआ, उसके बाद अब इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया जा सकता है और 2 से 3 मंत्रियों को हटाकर अन्य विधायकों को मंत्री पद सौंपा जा सकता है। साथ ही रिक्त 4 पद भी भरे जा सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो जल्द ही हमें 6 से 7 नए चेहरे मंत्री के रूप में देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आज के वीडियो में हम मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और विस्तार को लेकर बातचीत करेंगे। मंत्रिमंडल में अगर बदलाव हुआ तो वो कौन कौन से मंत्री हैं जिनकी कुर्सी छीनी जा सकती है, साथ ही वो कौन नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, किन विधायकों को मंत्री बनाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, सरकार और संगठन क्या पुराने अनुभवी नेताओं को मंत्री पद सौंप सकता है या फिर नए विधायकों की लॉटरी लग सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या कैसे निर्धारित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में कुल सदस्यों के 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 70 है। इस लिहाज से 70 सदस्यों के 15% यानी कि 11 सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री हो सकते हैं। अभी राज्य मंत्रिमंडल में 7 ही मंत्री हैं। हालांकि 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी, तब भी मंत्रिमंडल के सभी पद नहीं भरे गए थे। 2022 में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कैबिनेट के 3 पद खाली रखे गए। कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद ये संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इन पदों को भरने को लेकर लंबे समय से बातचीत हो रही है। सरकार और संगठन के स्तर से बार बार इन पदों को जल्द भरे जाने की बात भी कही जाती है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी, उसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इन पदों को भरा जा सकता है। सबसे पहले हम मौजूदा मंत्रिमंडल की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो गढ़वाल मंडल से विधानसभा अध्यक्ष और 5 मंत्री हैं। वहीं कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री धामी और 2 मंत्री हैं। गढ़वाल में भी चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार जिलों से कोई भी मंत्री नहीं है, जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिले से किसी को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। पौड़ी और देहरादून जिले से 2-2 मंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार सीट से विधायक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल टिहरी गढ़वाल की नरेंद्रनगर से, गणेश जोशी देहरादून की मसूरी व प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश सीट से विधायक हैं। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत और चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज, अल्मोड़ा के सोमेश्वर से रेखा आर्य और उधम सिंह नगर के सितारगंज से सौरभ बहुगुणा विधायक हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे चेहरों की बात करते हैं जो पूर्व में सरकार या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हालांकि मौजूदा सरकार में अब तक उनके हाथ खाली है। भाजपा का संगठन बड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर यहां दावेदारों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत पूर्व में कैबिनेट मंत्री पद संभाल चुके हैं। साथ ही दोनों नेता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बंशीधर भगत तो उत्तर प्रदेश सरकार में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। गदरपुर से विधायक
अरविंद पांडे पिछली भाजपा सरकार में शिक्षा और खेल जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भाजपा में आने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद वो टिहरी से विधायक बने। उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर और निर्दलीय जीतकर कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रीतम पंवार भाजपा में शामिल होने के बाद धनौल्टी से विधायक हैं। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक पूर्व में मंत्री पद संभाल चुके हैं। हरिद्वार से अभी राज्य मंत्रिमंडल में किसी को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। राजपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक खजान दास भी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जबकि धर्मपुर विधायक विनोद चमोली देहरादून नगर निगम के मेयर और नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये वो नाम हैं जो हाई प्रोफाइल होने के चलते मंत्री बनने के स्वाभाविक दावेदार हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है। वैसे भी मौजूदा मंत्रिमंडल को लेकर अक्सर ये बात सामने आती है कि कई मंत्री मुख्यमंत्री धामी के जूनियर होने पर सवाल उठाते हैं। इसको लेकर कई बार मतभेद भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में पुराने कद्दावर नेताओं को अपेक्षाकृत कम अनुभवी धामी के साथ मंत्री बनाकर इस लड़ाई को बढ़ाया जाएगा, इसकी संभावना कम है। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादातर नए चेहरों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वो नए चेहरे कौन हो सकते हैं, उस तरफ बढ़ने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन 2 या 3 मंत्रियों को हटाया या बदला जा सकता है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के बाद से भाजपा पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क हुई है। उसके बाद पार्टी के फैसलों में यह अतिरिक्त सतर्कता या एहतियात देखा जा सकता है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपने काम से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं, चाहे उनके बयान हो, उनकी गतिविधियां हो या महत्वपूर्ण मौकों पर गायब रहने की आदत। इसके कारण सरकार और संगठन को कई बार अप्रिय स्थिति से गुजरना पड़ा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम इसमें प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है। प्रेमचंद अग्रवाल का विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए नियम विरुद्ध ढंग से 70 से अधिक भर्तियां करने का मामला हो, उसी मामले में पत्रकारों से उलझने का मसला हो, शहरी विकास मंत्री के तौर पर जर्मनी यात्रा का विवाद हो, सड़क पर मारपीट का वायरल वीडियो हो, अपने बेटे को नियम विरुद्ध नियुक्ति दिलाने और समीक्षा बैठक के दौरान अपनी बेटी को बगल की कुर्सी पर बैठाने का मामला हो, उन्होंने सरकार की किरकिरी कराने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा ऋषिकेश में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और खुर्द बुर्द करने के आरोप भी उन पर लगे थे। कांग्रेस से भाजपा में आए सतपाल महाराज का नाम भी कई विवादों से जुड़ा है। ताजा विवाद टिहरी क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के टेंडर से जुड़ा है, जिसमें टिहरी झील में क्रूज बोट संचालन के लिए आमंत्रित किए गए टेंडर में सतपाल महाराज के बेटे सुयेश रावत को भी प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि खुद सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। इससे पहले उनकी पत्नी अमृता रावत के उद्यान मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को पॉली हाउस योजना में लाभ दिए जाने पर भी विवाद हुआ था। कुछ दिन पूर्व उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ लोग उनकी आरती उतार रहे थे। वहीं पर्यटन मंत्री होने के बावजूद राज्य में पर्यटन संबंधी कई महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान उनकी गैर मौजूदगी को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहे। इस साल चारधाम यात्रा में बड़े पैमाने पर हुई अव्यवस्थाओं के दौरान भी उनके नदारद रहने पर सवाल उठाए गए थे। मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र महिला मंत्री रेखा आर्य भी विवादों से अछूती नहीं है। रेखा आर्य का विभागीय सचिव रहने के दौरान बी षणमुगम और सचिन कुर्वे के साथ विवाद हो चुका है। इसके अलावा निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने के मामले में भी उन पर सवाल उठे। साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को लिखे गए शिवालयों में जलाभिषेक कर फोटो ईमेल करने के पत्र पर भी विवाद हुआ था। अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी विवादों में हैं।
जो फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे हुए हैं। एडवोकेट विकेश नेगी के आरोपों के बाद विशेष न्यायाधीश सतर्कता मनीष मिश्रा ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में फैसला लेने के निर्देश दिए। अब कैबिनेट तय करेगी कि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई होगी या नहीं। 2016 के शक्तिमान प्रकरण में उनकी और प्रदेश सरकार की जमकर छिछालेदर हुई। हालांकि 2021 में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। यहां यह बताना जरूरी है कि उत्तराखंड में बड़े नेताओं पर भले ही कितने भी संगीन आरोप क्यों न लगे हों, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। जिसकी चलती उसकी आखिर क्या गलती। अब ना तो राजनेताओं में इतनी नैतिकता है और ना ही राजनीति में इतनी सुचिता बची हुई है। राजनीति में भी इन दिनों दाग अच्छे माने जाते हैं, इसलिए सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को बदला जाएगा, किसी को हटाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल अब उन नए चेहरों की बात करते हैं जो संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसमें वो अनुभवी चेहरे तो शामिल हैं ही, जिनका हमने वीडियो में पहले जिक्र किया था। साथ ही कुछ नए चेहरे भी हैं जिन पर दांव लगाया जा सकता है। राजधानी देहरादून से उमेश शर्मा काऊ और मुन्ना सिंह चौहान भी दावेदार हैं। चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई सीट पर आरक्षित श्रेणी के ही खजान दास या सरिता आर्य में से किसी एक को मौका मिल सकता है। वहीं युवा विनोद कंडारी, राम सिंह कैड़ा, महंत दिलीप रावत भी इस कतार में है। अब देखना यह होगा कि राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार कब तक होता है और इसमें किसको जगह मिलती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।